or basic fundamental units of life. ठीक है, जो भी बेसिक जरूरियात है जिंदगी के लिए वो सब बायोमॉलिक्यूल्स में आते हैं. ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? दूसरा चीज जो है, अब कौन कौन सी चीजें, इसकी क्या क्या फंक्शन है बायोमॉलिक्यूल्स की. मेन चीज है इट बिल्ड्स लाइफ सिस्टम. जो आपका लाइफ सिस्टम है इसको बिल्ड करता है. ठीक है, इट बिल्ड्स द लाइफ सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. दूसरा फंक्शन जो है, ये जो लाइफ सिस्टम है बिल्ड करने को, इसको मेंटेन भी करता है. इट मेंटेन्स दिस सिस्टम. इट मेंटेन्स द लाइफ सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. एक तो ये बढ़ाता है सिस्टम को, लाइफ सिस्टम को हमारे पास, चाहे ग्रोथ हो या कोई भी चीज हो, बीमारियों से बचाता है या अलग अलग चीजें जो होती है. ये चीज काम, इसका बेसिक चीज क्या होता है, एक तो बिल्ड करता है, दूसरा उसको मेंटेन करता है, आपकी हेल्थ को मेंटेन करता है, आपके ग्रोथ को मेंटेन करता है. ठीक है, इन्हीं में आते हैं बायोमॉलिक्यूल्स. बायोमॉलिक्यूल जितने भी हमारे कंपाउंड्स होते हैं, फर्स्ट आपको चीज याद रखना है, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पता होगा क्या है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब होता है दे आर लिविंग, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग स्टेट. ठीक है, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. Their basic function is to build a life system and maintain its growth. Okay? Yes. This is the main definition of biomolecules. अब हम examples पे आ जाएंगे. Examples. कौन कौन से examples हैं? देखते हैं पहले. सिंपल है, आपका स्टार्ट हम करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, बताइए आप एक एक करके. प्रोटीन्स. ठीक है, आपने पढ़ा होगा प्रोटीन्स. एंजाइम्स. न्यूक्लिक एसिड्स. ठीक है, विटामिन्स. हमारे पास और हो सकते हैं एनर्जी स्टोरेज एंड ट्रांसफर सिस्टम्स. बता सकता है कोई इनमें से कौन सा आ सकता है? एनर्जी स्टोरेज एंड ट्रांसफर सिस्टम्स. आपका है ना एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी. एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ADP, यहाँ ATP. ठीक है, These are बायोमॉलिक्यूल. बस सिंपल चीज आपको क्या करना है, आपको ऊपर से जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, आपको ऊपर से थोड़ी बहुत डेफिनेशन लगानी है. व्हाट इज बायोमॉलिक्यूल आप लिखोगे, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ. फिर आप इट इंक्लूड्स क्या क्या है, एक तो ये बिल्ड अप लाइफ सिस्टम, दूसरा चीज इट मेंटेन्स लाइफ सिस्टम. फिर आपको एग्जांपल्स लगानी है ऐसे एक एक करके. अगर एक एक करके लिखो 1 2 3 4, थोड़ा बहुत अच्छे से आना चाहिए. ये नहीं है कि वो थ्योरेटिकल लाइक चाहिए. आप थोड़ा बहुत साइंस के स्टूडेंट हो, क्लिनिकल केमिस्ट्री जो बायोकेमिस्ट्री है, इसकी अलग लैंग्वेज होती है. जैसे यहाँ आर्ट्स वाले होते हैं, उनकी लैंग्वेज क्या होती है, उनको ऊपर से नीचे तक लिखना होता है डायरेक्ट थ्योरेटिकल. आपको एटलीस्ट ये देखना है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन लिखनी है या प्रोटीन की डेफिनेशन लिखनी, लेकिन उसके अलावा आपको केमिकल फार्मूला भी लिखनी होती है, केमिकल स्ट्रक्चर भी लिखना होता है. क्योंकि आप डिफरेंट, आप जैसे यहाँ कोई बच्चा होता है उसका पर्टिकुलर नाम होता है. प्रोटीन है हमारा, इसका पर्टिकुलर नाम होता है, अलग अलग प्रोटीन होते हैं. सिमिलरली हमारे पास अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. तो आपको क्या करना है, आपको खाली ये नहीं है कि ऊपर से नीचे तक थोड़ी लगा दी. अगर आपका कार्बोहाइड्रेट सपोज करके एग्जाम में आ गया, आपको क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट लगा दी 2-3 लाइन्स की डेफिनेशन, लेकिन उसके बाद केमिकल फार्मूला भी आनी चाहिए आपको कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए. उसके बाद आपको मार्क्स मिलते हैं. दिस इज साइंस, दिस इज नॉट आर्ट्स. ओके, अब हम चलेंगे इसके बाद. ये एग्जांपल्स है. इसके अलावा देयर आर सर्टेन कंडेंसेशन पॉलीमर्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन
biomolecules, condensation polymers. The polymers which are obtained through the process of condensation. Which are included in biomolecules. बता सकता है कोई? सिंपल सबसे अच्छा बायोमॉलिक्यूल जो है वो आपका स्टार्च है। आपने ये भी पढ़ा होगा, आपका है प्रोटीन, है ना? प्रोटीन है ना? न्यूक्लिक एसिड्स, these are obtained through the process of condensation, न्यूक्लिक एसिड्स। अब हम देखेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर का मतलब होता है जब एक पॉलीमर, सपोज करके these are two monomers, they combine with each other by condensation. कंडेंसेशन एक टेक्निक होती है, उसके थ्रू जब ये आपस में मिलते हैं तो ये एक बड़ा सा लंबा सा एक पॉलीमर बनाएंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। अभी आपको उसको नहीं देखना है, आपको देखना है स्टार्च कहाँ से बना है। स्टार्च बना है शुगर से। कहाँ से? शुगर से। लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स आपस में मिलते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन एंड दे फॉर्म स्टार्च। सिमिलरली प्रोटीन कहाँ से बना है बताओ, पढ़ा होगा, अमाइनो एसिड से। वेरी गुड। सिमिलरली न्यूक्लिक एसिड्स कहां से बना है? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड से। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल। आपको बायोमॉलिक्यूल आ जाए, अगर आपको कार्बोहाइड्रेट भी आ जाएगा, आपको प्रोटीन भी आ जाएगा, आपको विटामिन भी आ जाएगा, डेफिनेशन स्टार्ट करो इसी से। ठीक है, लंबा सा क्वेश्चन आ जाएगा, आप स्टार्ट यहां से भी कर सकते हो। बेसिक चीज क्या है, एग्जाम में एक होता है ट्रिक लगानी, दूसरे होता है कोई याद करके आता है, लेकिन उस बेचारे को पता नहीं होता है कि एग्जामिनर ने क्या पूछा है, किस एंगल से आंसर देना है। आप समझ लो कि बेवकूफ बनाना होता है एग्जामिनर का, कैसे बेवकूफ बना सकते हो उस एंगल से आपको देखना। कभी कभार आपको कोई क्वेश्चन ना आ जाए समझ में कि एग्जाम में आ गया, सपोज करके आपको आ गया व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स। आपने सोचा होगा कि हमने ये नहीं पढ़ा, लेकिन आप थोड़ा बहुत दिमाग में लगाओ कि हम क्या लिख सकते हो उसमें। जब आपको ये सारा कुछ पता होगा आप कुछ भी लिख सकते हो वहां। अब हम इसके बाद आ जाएंगे, these are condensational polymers and they are very much used in living systems. मैं आपको इनकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा, स्पेशली these things, these three polymers की। देखो कैसे लिविंग सिस्टम में कैसे हेल्प करेंगे आपको। हम एक लेंगे लिविंग सिस्टम। देखो बायोमॉलिक्यूल्स कैसे एक लिविंग सिस्टम में हेल्प करते हैं। दिस इज लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम में हमारा क्या होता है, ऑर्गन्स होते हैं ना। एक यहाँ मैं हूं पर्सन, मेरे पास क्या है, ऑर्गन्स होते हैं। देखो ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के बाद क्या होते हैं, टिश्यूज, है ना। टिश्यूज आसान, टिश्यूज किनके बने होते हैं, जब हम सेल्स लेते हैं तो टिश्यूज बनाते हैं। सेल्स खुद किनके बने होते हैं, ऑर्गेनेलीज। वेरी गुड। एंड ऑर्गेनेलीज खुद किसके बने होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग कहां से होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स से। वेरी गुड। सो जब भी एग्जाम में आपको बायोमॉलिक्यूल आए, दिस ग्राफिकल पिक्चर यू शुड ड्रॉ इट। ओके, ऐसे ही लिखना है, ऊपर से नीचे तक लिख लो। So this was the definition about biomolecule. अब हम आ जाएंगे एक important biomolecule में, that is carbohydrate. हम कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन देखेंगे, ओल्ड डेफिनेशन देखेंगे, न्यू डेफिनेशन देखेंगे। जैसे मैं लिखाऊंगा वैसे एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है, हो गया ये? Yes, sir. अब आ जाएंगे कार्बोहाइड्रेट। It is one of the important biomolecule. Okay, it is pivotal, जिसको हम बोल सकते हैं pivotal biomolecule, which is very much needed in living systems.
जो भी लिविंग सिस्टम है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये हो गई ऊपर से डेफिनेशन। बस ज्यादा लंबी नहीं है कि आप लंबी सी इतनी 5-6 लाइनें लगाओ, जरूरी नहीं होती, थोड़ी सी डेफिनेशन है। इसका मतलब बैकग्राउंड हम बोलते हैं कि बैकग्राउंड में क्या है। अब हम आ जाएंगे इसके बाद एग्जांपल्स। कौन कौन से एग्जांपल आ सकते हैं यहाँ कार्बोहाइड्रेट में? आपका आ सकता है स्टार्च, वेरी गुड। सेल्यूलोज बता सकते हैं डायरेक्ट हम, सेल्यूलोज और रिजिनस, छठे वैक्सेस एटसेट्रा। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये है इसके एग्जांपल्स। अब हमें देखना है इसके बाद व्हाट इज द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाट इज द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? सोर्स में हम आ जाएंगे, ऐसे लिखना होता है सिंपल, पहले डेफिनेशन फिर एग्जांपल। अब हम सोर्स पे आ जाएंगे। The carbohydrates are abundantly found in animal as well as plant systems. ठीक है, दोनों सिस्टम्स में abundantly देखे जाते हैं या पाए जाते हैं। However, it is obtained from plant sources. कैसे? By the process of photosynthesis. ठीक है, almost 70% of plant material of plants, 70% of solid material in plants is made of carbohydrates. In plants is made of carbohydrates. किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का। तो इसका मतलब देखो कितनी इंपॉर्टेंस होगी इसकी। Abundantly found in both in plants as well as animals. However, it is obtained in plants by the process of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस पता होगा? yes, by the process of photosynthesis it is obtained from plants. ठीक है, yes, हो गया। देखो, अगर हम रिएक्शन अब आ जाएंगे, रिएक्शन पे आ जाएंगे, जो मेन फोकस है। X टाइम्स CO2, X टाइम्स हमने लिया CO2, Y टाइम्स O2, ठीक है, in presence of sunlight and chlorophyll. Very good. ये यहां से ऐसे दिखा जनरल फॉर्मूला CX H2O Y प्लस X टाइम्स O2। ठीक है, बस जनरल ये आपकी रिएक्शन सिंपल कार्बोहाइड्रेट की। अब इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट चीज है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये हमें सारी वो चीजें देते हैं जो हमें लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ के लिए मतलब लाइफ के लिए हमें एक चाहिए फूड, दूसरा हमें चाहिए शेल्टर, तीसरा हमें चाहिए क्लोथिंग। तीनों चीजें ये हमें दे सकते हैं आराम से। ठीक है, सो बेसिक 3 थिंग्स कौन कौन से? एक तो these give all the 3 carbohydrates give all the 3 basic things which are required for life. एक तो है आपका फूड। फूड किस फॉर्म में हमें ये देता है? बताओ, किस फॉर्म में हमें ये फूड देता है? ग्लूकोज देता है। स्टार्च के फॉर्म में देता है ना, स्टार्च के फॉर्म में देता है।
ठीक है। दूसरा चीज क्या है आपका क्लोथिंग, इसमें से हमें आता है लाइनिन और रियान, ये भी एक सेल्यूलोज है, इसके फॉर्म में हमें देता है। दोनों चीजें बेसिक यूनिट, जो बेसिक चीजें हमारी जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारी जिंदगी के लिए फूड है, स्टार्च के फॉर्म में देता है। दूसरा इंपॉर्टेंट हमारी जिंदगी के लिए है क्लोथिंग, किसके फॉर्म में देता है, लाइनिन और रियान के फॉर्म में। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है हमारा शेल्टर, किस फॉर्म में देगा, वुड्स किस फॉर्म में होते हैं, सेल्यूलोज के फॉर्म में। ठीक है, लिख लो तीसरा पॉइंट, वुड्स सॉरी शेल्टर, शेल्टर। अब इसके बाद हम आ जाएंगे, ये था बैकग्राउंड में, इसके बाद हम आ जाएंगे, ज्यादा तो नहीं हो रहा है? No, sir. इसके बाद हम आ जाएंगे definitions of carbohydrates. There are two types of definitions. One is old definition, second is new definition. Okay, लिख लो definitions of carbohydrates. It means old definition. अगर हम ग्रीक लैंग्वेज में इसको देखेंगे, इसका मतलब होता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ओल्ड डेफिनेशन में बोला गया है कि these are the hydrates of carbon. These are the compounds which contain carbon, hydrogen and oxygen. ठीक है, जो भी कंपाउंड्स है जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, उनको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसकी कंपोजिशन वही है जो वाटर में होती है, किसमें, H2O। इसका मतलब 2:1 रेशियो। These are the compounds which contain carbon, hydrogen and oxygen, and hydrogen and oxygen have same ratio as seen in water. ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है, बट दिस डेफिनेशन हैज many limitations. क्या है, लिमिटेशंस। ये लिख लिया आप लोगों ने? yes, sir. अब हम लिमिटेशंस पे आते हैं कि लिमिटेशन क्या क्या है। जनरल फार्मूला क्या है, पहले इसकी जो जनरल फार्मूला है इस डेफिनेशन के थ्रू, वो ये जनरल फार्मूला CX H2OY. This is the general formula through older definition. What are the limitations of this definition? There are certain compounds like Ramos. There are certain compounds like Ramos or HAMOSE and deoxyribose, which have characteristic properties same as that of carbohydrates. ठीक है, they have characteristic properties same as that of carbohydrates. So they are carbohydrates. However, their general formula don't match with this. If we see through this definition, हम बोलेंगे ये carbohydrate नहीं है, but their characteristic properties are same as that of carbohydrates. So limitation आ गई। yes. अगर हम इसकी देखेंगे जनरल फार्मूला, वो आती है C6H12O5। गलत है, देखो यहाँ CX, ये तो ठीक है 12 आ जाएगा, O आ जाए, O भी आना चाहिए, 6 ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ O5। ठीक है, yes, मुश्किल बात है। देखो यहाँ जो है वो यहाँ भी आना चाहिए, यहाँ जो है वो यहाँ भी आना चाहिए। 6 तो ठीक है, 12 बीच में आ जाएगा, लेकिन जो O5 आ गए यहाँ भी 6 आना चाहिए था इस डेफिनेशन के थ्रू। समझ आइए ना? yes, मुश्किल मत है। no, देखो जो यहाँ आना चाहिए वो यहाँ ही आना चाहिए, बट थ्रू दिस डेफिनेशन हम अगर देखेंगे यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, ये इसके साथ मिल नहीं रहा। So according to this definition, this should not be a carbohydrate. However, the characteristic property of Ramos are same, and actually this is carbohydrate. So this is the limitation of this definition. Similarly, deoxyribose C5H10O5 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या है O4।
ओके, Yes, sir. समझ आ रहा है? Yes, sir. दिस पॉइंट नंबर 1. Now coming to point number 2. There are certain compounds which are not carbohydrates, but their general formula matches with this. Okay, this is point number 2. लिख लो. There are certain compounds. There are certain compounds which have general formula same as that of general formula through old definition. However, लिखूं चाहता का देख सकते हो? Okay. Which have general formula same as that of old definition, जो हमने general formula बताई CxH2O, but their characteristic properties are totally different from that of carbohydrates. So this is second limitation of this definition. देखो यहाँ देखो पहले, अगर हमारे पास देखो definition ये है हमारी general formula, ठीक है? यहाँ देखो पहले फिर लिखो. हमारे पास ऐसे है एक कंपाउंड, ये क्या है बताओ? ये बता सकता है कोई क्या है? दिस इज फॉर्मल्डिहाइड. क्या है? फॉर्मल्डिहाइड. अगर हम यहां देखेंगे C, देखो यहां क्या आ जाएगा? C1H2O, ठीक है? देखो C एक है ना, यहां देखो C एक है ना, H कितने हैं? 2. O कितना है? तो सेम है ना. मैंने क्या बोला आपको? ये भी होना चाहिए वही, लास्ट में भी वही होना चाहिए, बीच में 2 होने चाहिए. So it is general formula matches with old definition. However, this is formaldehyde, this is aldehyde, this is not carbohydrate. Okay, this is the limitations of this definition. Similarly, अगर हम और एक कंपाउंड पे आ जाएंगे एसिटिक एसिड पे, CH3, कुछ होता है कुछ नहीं होता है, ऊपर पाने से ऐसे देखो कितने कार्बन है हमारे पास? 2 है, 1 2. हाइड्रोजन कितने हैं? 4. ऑक्सीजन कितने हैं? आ गई, सेम आ गया. C2H4O2 सेम आ रहा है इसके साथ. However, this is acid, this is not carbohydrate. This is the limitation of old definition. And third important thing, that is carbon never forms hydrates. जो पहली definition है hydrates of carbon, carbon never forms hydrates. This is the limitation of this definition. Okay? चलो, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन. इस वक्त मेरा और एक क्लास है, अदरवाइज मैं कंप्लीट कर लेता है. इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे. ठीक है? थैंक यू सो मच.